अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज ये वीडियो मैं जिस टॉपिक पर लेकर आई हूँ वो आपको थंबनेल से पता तो चल ही गया होगा, हाउ टू रिमूव फेशियल हेयर। जैसे कि आजकल के टाइम में हमारे फेशियल हेयर की प्रॉब्लम दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके बहुत से रीजंस हैं, लाइक समटाइम्स जेनेटिक भी होता है कि हमारी फैमिली में हमारे दादी नानी उन सब के साथ भी ये प्रॉब्लम्स होते हुए आए होते हैं, इसलिए हमें भी ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और हमारी भी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है फेस पर। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ पे हार्मोनल इश्यूज़ बहुत दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पीरियड्स के इश्यूज़, हार्मोनल इश्यूज़, पीसीओडी हो जाना, ये सारे इश्यूज़ जो लोग फेस कर रहे होंगे, जो मेरी बहनें फेस कर रही होंगी, वो बेहतर समझ सकेंगी कि ये तमाम इश्यूज़ की वजह से भी हमारे फेशियल हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है जो पार्लर नहीं जाना चाहती हैं, बार बार पार्लर जा जा के बड़ी परेशान हो जाती हैं और पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। फेशियल हेयर रिमूव करने के 3 बेसिकली तरीके होते हैं। एक होता है थ्रेडिंग, दूसरा होता है वैक्सिंग और थर्ड होता है रेजर। लेकिन इन तीनों ऑप्शंस में से जो 2 ऑप्शंस हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं। चाहे आप वैक्सिंग देख लें, चाहे थ्रेडिंग देख लें, इन दोनों चीज़ों में बहुत पेन होता है। लेकिन रेजर एक ऐसा तरीका है जिसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता, इजीली हमारे फेशियल हेयर्स भी रिमूव हो जाते हैं और साथ ही हमारी डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है। और ये एक ऐसी सूटेबल चीज़ है कि हम कहीं पर भी हों, किसी भी टाइम पर हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे अभी मेहमान आ रहे हैं, अब हम पार्लर जाकर, इतना तो टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम पार्लर जाएं और हम फिर इतने ताम झाम करें और फिर हम मेहमानों के सामने आएँ। तो ये हम वॉशरूम में जब शावर लेने के लिए जाएं उस टाइम पर भी कर सकते हैं। बहुत ईजीली और बहुत अच्छे तरीके से हमारे फेशियल हेयर रिमूव हो जाते हैं। जो तरीका मैं अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ कि मैं अपने फेशियल हेयर किस तरह से रिमूव करती हूँ। मैं जिस तरीके से अपने फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ वो है रेजर। ये इजीली कहीं पर भी मिल जाता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बहुत सारे मिनी सू के मिलते हैं, टिंकल का मिलता है, बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं। आप जो दिल चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। ये है ट्विंकल का, मेरे ख्याल में ये कोई 150 तक का मुझे पैकेट पड़ा था और इसमें 3 रेजर्स आए थे। अगर आप चाहें, अगर आप एक टाइम यूज़ करके इसको डिस्कार्ड कर दें तो ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये बहुत बजट फ्रेंडली है। तो आप एक दफ़ा यूज़ करके इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको दोबारा से यूज़ भी करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप इसको, इसके ऊपर जो कैप होता है, इसको वापस से प्लेस करके इसको अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से कोई ऐसी साफ़ सुथरी जगह पर रखेंगे जहाँ पे आपको बैक्टीरिया लगने का डर ना रहे, क्योंकि ये हमारे स्किन पर लगता है। अगर ये कोई भी बैक्टीरिया से भरा हुआ होगा तो ये हमारी स्किन पर एक्नी पैदा करेगा, हमारी स्किन को ख़राब करेगा। तो इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि हम रेज़र यूज़ करेंगे तो कहीं हमारे मोटे बाल ना आए, कहीं हमारे बाल बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाएं। अक्सर लोगों के दिमाग में ये बहुत सी मिथ्स हैं, वो डरते हैं इसको इस्तेमाल करने से कि इसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे बहुत मोटे बाल आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सारे मिथ्स हैं। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मेरी स्किन पर कोई मुझे ज़्यादा बाल नहीं लगे। मेरी स्किन पर पहले भी कम बाल थे, आज भी उतने ही बाल हैं। ये आपकी ग्रोथ पर डिपेंड करता है कि आपके बालों की ग्रोथ कैसी है। अगर आपके मोटे बाल हैं तो जाहिर है वो दोबारा मोटे ही आएंगे, वो पतले नहीं आएंगे। तो इसलिए ये सारे मिथ्स पर आप ध्यान ना दें। ये बहुत ज़्यादा इजी वे है, इसको यूज़ करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है, बिल्कुल इजी है, नो पेन है। इन तमाम मिथ्स पर ध्यान ना दें और आप इसको यूज़ करके देखें एक बार। जैसे आपके बालों की ग्रोथ होगी वैसी ही रिपीट आएगी, क्योंकि ये हमारे बालों को रूट्स से नहीं खींच लेता, हमारे बालों को ऊपर से कट कर देता है। तो जब रूट से बाल निकलते ही नहीं तो नई रूट कैसे मोटी आ सकती है। आपके बाल जैसे होंगे रूट्स में वही वापस आएंगे, इसलिए घबराएं नहीं। इसको आप इस्तेमाल करके देखें। जो मेरी बहनें थ्रेडिंग में कंफर्टेबल हैं, जो मेरी बहनें वैक्सिंग में कंफर्टेबल हैं, आप बेशक वो यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको किसी की हेल्प लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथ से, अपने हिसाब से अपने बाल, फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हो। पहले आपने अपना फेस वॉश करना है प्रॉपरली। फेस वॉश करने के बाद आप कोई भी किस्म का मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। और अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप इसके साथ कोई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। रेजर को यूज़ करने से पहले सब जो चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपका फेस पे मॉइस्चराइजर लगा हुआ होना चाहिए। ये मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल मैं थोड़ा सा अपने हाथ में निकालूंगी, ये आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने ले लिया। अभी मैं आपको छोटा सा एक पार्ट, आप देख सकते हैं मेरे फेस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मेरी स्किन पर कोई चीज़ भी इस वक्त नहीं लगी हुई है। अभी मैं आपको इस एरिया को अपने क्लीन करके दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं इस जगह पर अपने अच्छी तरह से एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ।
सबसे जो अच्छी चीज़ है इसको इस्तेमाल करने में कि आपके फेशियल हेयर भी रिमूव हो जाते हैं और साथ ही साथ आपकी जो डेड स्किन होती है वो भी निकल आती है, जो कि हमें किसी स्क्रबिंग से निकालनी पड़ती है या स्क्रब करवाना पड़ता है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और बहुत साफ सुथरी शाइनी लगती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इससे फाउंडेशन आपकी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है आपका फेस और ऑटोमेटिकली वो शाइन भी कर रहा होता है। मैंने अच्छी तरह से एलोवेरा जेल लगा लिया है। मैं हमेशा एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ। जिनकी नॉर्मल ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, वो एलोवेरा जेल लगा लें। जिनकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई है उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऑयल किसी भी किस्म का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरे बाल नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से इसको रिमूव भी नहीं किया है। अभी आप देखिए मैंने रेज़र ले लिया है। आपने अपने रेज़र का एंगल उस तरफ रखना है जिस तरफ आपके बालों की रूट है। आपको सीधा नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना। आपकी रूट ऐसे है तो आपको ऐसे ही इस तरफ लेके जाना है। अगर आपकी रूट ऐसे है तो आपको उसी तरफ लेके जाना है। जिस तरफ आपकी रूट है आपको उसी तरफ लेके जाना है। और दूसरी बात का ध्यान रखना है, जब भी आपने करना है अपनी स्किन को एक तरफ से थोड़ा सा स्ट्रेच करके और फिर आपने ये रिमूव करने हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़ाहिरी ये आपको नज़र आएगा, फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क एकदम से आ गया है। इससे आपकी सारी डेड स्किन भी निकल जाएगी और आपकी फेशियल हेयर्स भी रिमूव हो जाएंगे। ये अब कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं आपको टिश्यू पे लगा कर दिखाती हूँ। ये आप सभी को दिख सकता है। देखें कितने ज़्यादा फेशियल हेयर्स थे, नज़र नहीं आ रहे थे। और अब आप मेरी स्किन में यहाँ में और यहाँ में सब डिफरेंस देखें। ये बड़ी स्मूथ हो गई है, सॉफ्ट हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे इधर का कलर कॉम्प्लेक्शन और इधर की कलर कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस नज़र आ रहा हो। आप सभी को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा हो। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा बाल नहीं आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा निकल भी नहीं रहे हैं। लेकिन मेरे फॉरहेड पे काफ़ी ज़्यादा बाल आते हैं, जो कि मैं अब कैमरे को ऑफ करके निकालूंगी ताकि इससे मुझे कोई किस्म का कट ना लग जाए। लेकिन ये आपके लिए बहुत सेफ़ और बहुत अच्छा तरीका है फेशियल हेयर रिमूव करने का। 2 मिनट भी नहीं लगते, साफ़ हो जाता है। और इस बात का लाजिम ध्यान रखें कि करने के बाद आप अपने रेज़र को प्रॉपरली साफ़ करके रखें। आप अपने स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र करें। अगर आपकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इस पर एक आइस क्यूब्स भी रब कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब मैं आपको पूरा अपना फेस क्लीन करके फिर दिखाती हूँ कि कैसा रिजल्ट आया। अब आप देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से अपने फेशियल हेयर रिमूव कर लिए हैं और मेरी स्किन में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल अच्छी से शाइन कर रही है। अभी मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं, नो सनस्क्रीन, कुछ भी नहीं, इवन कोई मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगा हुआ। अभी मैं इस पर आइसिंग करूँगी और बस ये सब रिजल्ट आपके सामने है। अगर आपको मेरी वीडियो पे से कुछ भी फ़ायदा पहुँचता है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और आप ये तरीका करके देखें। बहुत ईजी, बहुत कन्वीनियंट और बहुत बजट फ्रेंडली है। और दूसरी बात ये, पार्लर जाना आसान नहीं है। घर में बच्चों को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम हर 15 दिन में, 10 दिन में हम दोबारा पार्लर नहीं जा सकते। अब मेरी बहुत सी बहनें पूछेंगी कि ये एक दफ़ा हमने यूज़ कर लिया तो हमें कितने टाइम बाद यूज़ करना चाहिए। आप इसको 10 दिन बाद दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल उसको नुकसान पहुँचाता है। आप कोशिश करें, आप 15 डेज़ में, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, आप 15 डेज़ में यूज़ करें। और अगर मेरी तरह आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, आप मंथ में एक दफ़ा यूज़ कर लें, 2 मंथ्स में एक दफ़ा यूज़ कर लें। जैसे आपके हेयर ग्रोथ पर डिपेंड करता है। आपको लगे मेरे फेशियल हेयर्स आ गए हैं तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन 10 डेज से पहले यूज़ नहीं करना है। इससे आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, ब्रेकेज आ सकते हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।